चैप्टर 1 है अपना मैथ का, नंबर नेम्स। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इसकी वेटेज है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ा भी है और सबसे ज़्यादा ये नंबर का भी है। तो देखो इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है? नंबर से, कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर हमारी गिनती में हम नंबर कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर जो हमें पढ़ना है बेसिकली वो दो पढ़ने हैं, कौन सा? और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल। रेशनल कौन से होते हैं? परिमेय, और ये अपरिमेय। ठीक है, देखो अब रेशनल नंबर्स होते क्या है? मैडम 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 समझा, मगर मान जारी छोरी। देखो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। पी बाई क्यू का मतलब क्या है? बटे में लिख सकते हैं। किसमें लिख सकते हैं? बटे में। जैसे कि 3/4, 8/2, 1/3, माइनस का 8/4, या फिर मान लो 0 भी हो गया, 3 हो गया, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो वो भी क्या होगा? रेशनल नंबर। तो जब मैं 8 लिखता हूँ ये भी क्या है? रेशनल नंबर है, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, वही बात आती है इरेशनल की। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें पी वाई फॉर्म में नहीं लिख सकते, बटे में लिख सकते हैं। नंबर कैसे होते हैं? √2, √3, √5, पाई। ठीक है, ये इनकी फॉर्म्स है। और एक चीज और होती है डिफाइन करने के लिए रेशनल नंबर को, ऐसे नंबर या तो जो टर्मिनेट हो रहे हो, जो क्या हो रहे हो? टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या है? 0.35 खत्म हो गया, पॉइंट की संख्या थी क्या हो गई? खत्म हो गई, तो ये भी क्या होगी? रेशनल नंबर होगी। दूसरा रिपीटिंग, जो बार आ जाता है इनके ऊपर, 4 4 4 4 4 4 4 4, इसे लिख सकता हूँ 0.4 पे बार लिख सकता हूँ इस संख्या को। तो यानी ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। वहीं पे ऐसी संख्या जो ना तो खत्म हो रही हो और ना रिपीट हो रही हो, जो ना खत्म हो रही हो, जो ना रिपीट। 10, 100, 1000, 100, ये खत्म हो रही है? नहीं हो रही। रिपीट हो रही है? नहीं हो रही। रिपीट हो रही है? नहीं हो रही। तो ये क्या संख्या कहलाएगी? इरेशनल। समझ में आई बात? रेशनल रेशनल में फर्क समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे पास कुछ नंबर्स के और टाइप दे रखे हैं हमें। एक तो होल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। होल नंबर कौन से होते हैं? पूर्ण संख्या। नेचुरल प्राकृतिक संख्या, इंटीजर पूर्णांक। होल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और चलते रहते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते रहते हैं। इंटीजर्स माइनस वाले सारे, 0 और प्लस वाले सारे। ये जो साइन बनाया है ना, इन्फिनिटी का साइन होता है। साइन होता है इन्फिनिटी, अनंत। अनंत तक चलते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये 3 टाइप के नंबर है। जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है, और जो पूरे पूरे होल नंबर है वो इसके अंदर आते हैं, और जो इंटीजर्स है वो किसके अंदर आते हैं? रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। रेशनल नंबर एक बड़ी फॉर्म है। रेशनल नंबर क्या है? बड़ी फॉर्म है, जिसके अंदर ये सब ये क्या है? आते हैं। यहाँ ये 1 से स्टार्ट हो रही है गिनती और ये 0 से स्टार्ट हो रही है, तो बड़ी कौन सी होगी? 0 वाली, 1 वाली? 0 वाली, क्योंकि इसमें एक संख्या ज्यादा आएगी ना, तो इसलिए ये बड़ी है। इसमें माइनस वाले भी सारे आ रहे हैं, तो ये इससे बड़ी है। और उसमें माइनस, प्लस, बटा, पॉइंट सब आ रहा है, तो वो सबसे बड़ी है। समझ में आ रही बात? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब बात चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चनों पे। हमने नंबर समझ लिया, नंबर का गेम क्या है, चीज़ें क्या है। अब सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे इस चैप्टर में डील करना है, जो समझना है, वो ये है कि बीच के नंबर को फाइंड करना। ये 3/2 लिख दिया, ये मैंने 5/3 लिख दिया, 2 नंबर मैंने बीच में लिख दिए। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों के बीच के दो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर बताओ। परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या हमें इसके बीच में लिखनी होती है। तो अब कैसे लिखते हैं? सबसे पहले करने का तरीका क्या होता है कि जो बेस होते हैं उन्हें क्या कर लो? सेम कर दो। तो बेस सेम करने का तरीका है इसकी यहां मल्टीप्लाई, इसकी यहां मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। बेस सेम हो गए? बेस सेम हो गया ना? ठीक है, अब 9 और 10, 9 और 10 के बीच में संख्या आती है? नहीं आती ना। 9 और 10 के बीच में संख्या आती है? अरे हम 9.1 पे जा ही नहीं रहे ना अभी, 9.1 पे नॉर्मल हम होल नंबर के टर्म्स में नहीं आती ना। तो लेकिन हमें लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? मान लो क्वेश्चन में पूछिए 10 संख्या बताओ, तो कुछ नहीं करना। 10 संख्या पूछे तो 11 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर देना? जितनी पूछी होगी उससे 1 से ज्यादा क्या कर देना? मल्टीप्लाई। ध्यान रखना कि 1 से ज्यादा करनी है, 1 ज्यादा से गुणा। याद रखना कि 1 से ज्यादा से क्या करनी है तुम्हें?
गुणा करनी है। तो 9 की 11 से करूँगा 99, 6 की 11 से करूँगा 66, 110 और 66, बेस अब भी सेम है। अब लिख लो 99 के बाद क्या आएगा 100, फिर आएगा 101, 102, 103 और ऐसे ऐसे करके आ जाएगी ना संख्या। ऐसे करते करते इसके बीच में बहुत सारी क्या आ जाएगी संख्या आ जाएगी और हमारे को हमारी संख्याएं मिल गई। तो ये सारी कौन सी हो गई यानी परिमेय। परिमेय संख्या निकालना हमें आ गया, ये मान लो परिमेय संख्या क्वेश्चन पूछेगा कि दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालो तो तुम निकाल दोगे। आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या पे, इस पे अपरिमेय संख्या। सेम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है 3/2 और 5/3, ठीक है। इसमें हमें बेस सेम करने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा क्या करना है ना पॉइंट में लाना है, डिवाइड करना है। अब इसकी से डिवाइड करूंगा आएगा 1.5, ठीक है। इसकी से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 3 1 जा 3 और 0.666 चलता रहेगा ऐसा कुछ, ठीक है। 1.666 चलता रहेगा। अभी 1.5 और 1.6 है, इसके बीच की हमें दो अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो मुझे बस इतना बताना क्या 1.5 0 0 0 0 0 0 और सोन इन दोनों के बीच में आएगा नहीं आएगा बताओ। ये 5 है, इसे 50 लिख सकता हूँ, दिक्कत तो नहीं है। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती। तो 50 और 66 के बीच में क्या मान आएगा आएगा ना। तो यानी ये संख्या इन दोनों के बीच में आएगी। और ये कई संख्या है, ना तो ये खत्म हो रही और ना ही रिपीट हो रही, ना तो खत्म हो रही और ना ही रिपीट हो रही। क्या संख्या होती है इरेशनल अपरिमेय संख्या होती है। चलो एक मैंने बता दी। ऐसे दूसरी अगर लिखनी है तो क्या लिखोगे 1.520 200 2000 और सो ये बना लोगे संख्या है। ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो 1.5 बनी था, अब यहाँ 0 लिखा हमने, फिर यहाँ 20 30 फिर 300 4000 ऐसे करके कुछ भी संख्या लिख सकते हैं हमारे हाथ में। बस क्या नहीं होनी चाहिए रिपीट नहीं होनी चाहिए और खत्म नहीं होनी चाहिए। वो संख्या क्या कहलाती है इरेशनल यानी अपरिमेय। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो पहला टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे को आ गया 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें पूछता है कि इरेशनल संख्या बताओ और रेशनल संख्या बताओ। निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हो। आगे का जो क्वेश्चन बनता है उसके बाद आता है नंबर लाइन पे चीजें दिखाना, नंबर लाइन पे चीजों को रिप्रेजेंट करना दिखाना। देखो नंबर लाइन पे चीजें दिखाना कितनी आसान होती है। देखो मेरे से बोला है 3 को नंबर लाइन पे दिखाओ, तो मैंने नंबर लाइन बनाई 0 1 2 और 3 दिखा दिया, ठीक है। मेरे से बोला माइनस का 3 दिखाओ, तो मैंने 1 2 3 बना के और माइनस का 3 दिखा दिया। मेरे से पूछा है कि 3/4 को दिखाओ, ठीक है भाई 3/4 दिखा दूंगा। 0 1 2 3 सबके नीचे क्या लिख दूंगा 4, तो 3/4 आ गया। 3/4 भी दिखा दिया, ठीक है। संख्या दिखाने की बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये संख्या कौन सी है सारी संख्या कौन सी थी रेशनल। लेकिन हमें आप कौन सी दिखानी है इरेशनल। इरेशनल संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। अब इरेशनल संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, इसका तरीका होता है नंबर लाइन तो सेम रहती है, नंबर लाइन में कोई दिक्कत नहीं आती, वही रहती है। लेकिन हमें बेसिकली 3 अगर 3 सीख गए 3 याद कर लो, बात खत्म, ज्यादा क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं है। √2 √3 √5 √2 √3 √5 √4 तो होता ही नहीं रेशनल, ठीक है। तो देखो अब √2 को सबसे पहले चलते हैं, तो हमें पाइथागोरस पता होनी चाहिए। मैंने तुम्हें अभी रिसेंटली पढ़ाया भी था पाइथागोरस क्या होती है, कॉपी खोली हुई तो याद होगी। ये होती है h, ये होती है p और ये b। p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है h के स्क्वायर के। p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h के स्क्वायर के। अब मुझे √2 लाना है, क्या करना है √2 लाना है। तो मैंने क्या लिया, मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है। इसकी मैंने जो हाइट ली वो 1 सेंटीमीटर ली और बेस भी क्या लिया 1 लिया। अब मुझे इस रूल के हिसाब से मैंने लगाता हूँ इसे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर h के स्क्वायर होगा। h की वैल्यू मेरे को नहीं पता, 1 का स्क्वायर ये स्क्वायर आएगा तो इधर आ जाएगा तो रूट बन जाएगा, और 1 और 1 कितना होता है 2, तो h की वैल्यू कितनी हो गई √2। तो अगर मैं बेस को 1 लेता हूँ, बेस क्या ले लेता हूँ मैं 1, ये मैंने बेस क्या ले लिया अपना 1 ले लिया 1,
मेरे को हाइट भी कितनी लेनी है 1, तो मैंने हाइट भी कितनी ले ली 1, मतलब जितना ये लिया उतना ही हाइट ले ली। तो उसके बाद ये वाली जो मेरी लाइन बनेगी, ये वाली जो मेरी लाइन बनी है वो किसकी बनेगी, √2 की लाइन बनेगी। अब मुझे √2 हवा में थोड़ा दिखाना था, मुझे √2 कहाँ दिखाना है, नंबर लाइन पे। तो क्या करूंगा, प्रकार लूंगा, प्रकार जानते हो ना सब, प्रकार लूंगा प्रकार की जो पिन है उसे यहाँ रखूंगा, ये पिन रखूंगा, और जो प्रकार की पेंसिल होगी उसे यहाँ और नीचे गिरा दूंगा। ठीक है, पिन यहाँ रखूंगा 0 पे और उसे पेंसिल को रख के नीचे गिरा दूंगा। जहां भी ये लाइन मेरी कट करेगी वो क्या कहलाएगा, मेरा √2, और मुझे नंबर मिल जाएंगे। टीचर स्केल से नापता है प्रॉपर कि तुमने ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर बनाई है नहीं बनाई। अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर नहीं होगी तो कट जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब चलते हैं किस पे, √3 पे। तो √3 का क्या होता है, √3 के लिए भी हमें सेम ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ये 1 लेना पड़ेगा, रे लेना पड़ेगा √2। क्यों लेना पड़ेगा भैया, तुम्हारी बात नहीं मान रहे हम। देखो अब मान गए, p² प्लस d² बराबर h²। p मैंने 1 लिया, b मैंने √2 लिया, और h², 1 का स्क्वायर से रूट, ये स्क्वायर इधर आएगा रूट, 1 और 2 कितना होता है 3, तो आ गया √3। √3 ही हमें चाहिए था। तो अब मुझे √3 बनाना है, तो बेस कितना चाहिए मुझे, पहले जब मुझे √2 चाहिए था तो मुझे बेस कितना चाहिए था, तो मैंने 1 तो मेरे पास था, पर अब मेरे को बेस कितना चाहिए √2। तो √3 बनाने के लिए √2 पहले से तुम्हें बनाना पड़ेगा। √3 तभी बना पाओगे जब √2 बनाना आता होगा। अगर √2 नहीं बना पाओगे तो √3 भी नहीं बना पाओगे। तो पहले मैंने √2 बना लिया, अब ये मेरे पास बेस आ गया √2, बेस आ गया √2। इसी पे मुझे 1 सेंटीमीटर की ये लाइन बनानी है ऊपर, तो फिर मैंने इसके ऊपर एक 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ बना दी। उसके बाद इसको अपना भाई 0 से क्या करूँगा, मिलाऊंगा, कंपास रखूंगा और नीचे गिरा दूंगा। ये जहाँ टच करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा मेरा, √3। लास्ट बात करते हैं किसकी, रूट नंबर लाइन 0 1 2, ठीक है। अच्छा, फिर ट्राइंगल, ठीक है, इसे 2 लेंगे इस बार, और इसे क्या लेंगे 1 लेंगे। p² प्लस b² बराबर h²। p मैंने 1 लिया, b मैंने 2 लिया, और h मेरे को नहीं पता। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर इधर आ जाएगा रूट, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो h की वैल्यू कितनी हो गई √5। तो √5 बनाने के लिए बेस कितना चाहिए 2 चाहिए, और हाइट कितनी चाहिए 1, ठीक है ना। जितनी 1 थी उतनी 1 ले लूँगा। उसके बाद इसको 0 से मिला के कंपास रखे नीचे काट दूंगा, जहाँ ये काटेगा क्या कहलाएगा रूट। चले रहे तक बात सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। रूट वाली संख्या को नंबर लाइन पे कैसे बनाऊंगा, डिवीजन, डिवाइड करना। तो मेरे हिसाब से मैं ये उम्मीद लगा के बैठा हूँ, डिवाइड तो तुम सब कर सकते हो, बेसिक उम्मीद ये लगा के बैठा हूँ। तो 1/7 है, 1/7 है, इसको हमें क्या लिखना है, पॉइंट में लिखना है। किसमें लिखना है, पॉइंट में, डेसिमल में लिखना है, और बताना है कि टर्मिनेटिंग संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, कैसी संख्या है हमें बतानी है। तो क्या करेंगे, जो ऊपर वाली संख्या होती है कहाँ आती है, अंदर आती है, और जो नीचे वाली संख्या है वो बाहर आती है। अब 7 के 7 में तो 1 आता नहीं है, तो डिवीजन कैसे करते हैं हम, पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, फिर 2 0, 7 2 जा 14, फिर 2 0 और 2 0 कह रहा हूँ 6 0, 56 -4 0, फिर 35 -5 0, 49 -1। तो क्या कह लिया मैंने, 4 2 8 5 7, फिर 1 आ गया ना। 1 से हमने स्टार्टिंग करी थी, हमारी स्टार्टिंग पॉइंट 1 था, और ये 1 आ गया। अब अगर मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ तो ये सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी, यही चीज़ें वापस आ जाएंगी, रिपीट हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 0.14287 पे बार लगा दूंगा, मतलब ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो कैसा नंबर है ये कैसा नंबर है, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ना तो खत्म हो रहा है और खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है,
रिपीट कर रहा है, तो ऐसा नंबर है। ठीक है, ये बता दोगे अब तुम, क्वेश्चन पूछेगा तुमसे तो बता सकते हो ना। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन में तुम्हें इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू तुम्हें दे दी, और क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है कि 3/7 की वैल्यू बताओ। तो अब तुम्हें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो एक बात बताना कि मैं बोल रहा हूँ पेन की कीमत है 5 रुपये। कितने रुपए? 5 रुपये। 3 पेन की कीमत कितनी होगी? क्या किया आपने? 3 की 5 से मल्टीप्लाई कर दी, यही करा। तो यहाँ पे आपको 3/7 की वैल्यू पूछी है, तो आपको 3 इंटू 1/7 ही तो करना है। 3 बन जा 3, तो आपको क्या करना है? 3 इंटू 0.14285 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आ जाएगा वही क्या होगा? इसकी वैल्यू। समझ में आई बात? इसकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो मेरी क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मुझे दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है सबको? ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन आएगा कर लोगे ऐसा? ठीक है, अब तुमने इसको यहाँ से यहाँ करना सीख लिया, डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब हमें सीखना है इसको यहाँ से वापिस यहाँ पहुंचाना। देखो अब इसको वापस क्या पहुंचाएंगे? मैं लिखता हूँ 0.14285 पे बार। इसको मुझे पी बाई क्यू की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में कह लो, रेशनल नंबर की फॉर्म में कह लो, कुछ भी कह लो, उसमें लिखना है। एक बात ध्यान रखना, जिन संख्याओं पे बार लिखा है उसी को तुम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जिन संख्याओं पे बार नहीं होता उन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसको सबसे पहला स्टेप क्या होता है? लेट एक्स, क्या मान लो इसको? एक्स मान लो। जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसको क्या मान लो? एक्स मान लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि बार के अंदर की संख्या है 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या है बार के अंदर? 6 संख्या है। तो 6 जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 जीरो मतलब 1 2 3 4 5 और 6, 6 जीरो हो गए। 6 जीरो की इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 4 6 इधर भी क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होगा? ये बन जाएगा 1000000x, और ये जितनी संख्या बार के अंदर है वो कहाँ आ जाएगी? आगे आ जाएगी। 14285.14285 पे बार। समझ में आया? मैं और आसान समझाता हूँ। देखो मान लो लिखा है 3 4 पे बार, ठीक है, तो इसका मतलब कैसे? मतलब है 3 4 3 4 3 4 3 4, ऐसे ये मतलब है ना इसका। अब मैंने कहा कि बार के अंदर 2 संख्या है, तो कितने मल्टीप्लाई करोगे? 2 जीरो से, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब जब तुम इसकी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? बेसिकली देखा जाए तो क्या होगा कि जो तुम्हारा पॉइंट है वो 2 संख्या कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। बाकी संख्या तो वैसी की वैसी रहेगी ना। मल्टीप्लाई करके दिखा देते हो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे क्या आएगा? 34 34 34 0 0 4 3 4 3 4 3। पॉइंट की संख्या पहले था 2 2 4 6, 6 संख्या पहले पॉइंट था, तो 2 4 6, 6 संख्या पहले क्या लगा दूंगा? पॉइंट। जो मेरा पॉइंट है वो कहाँ चला गया? 2 संख्या पीछे चला गया, पर पीछे वाली संख्या तो वही रही ना 34। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको ये तो लिखूंगा 34.34 पे बार, ये लिखूंगा ना। तो यहाँ पे मैंने वही समझाया है कि मतलब जब मैंने इससे मल्टीप्लाई करी तो जितनी संख्या थी वो पॉइंट से कहाँ गई? आगे। जो मेरा पॉइंट यहाँ पे था वो 6 संख्या कहाँ चला गया? पीछे चला गया। इसी वजह से ये संख्या आ गई, और ऐसी संख्या बहुत सारी होगी पीछे, तो वो एक उनमें से एक संख्या मैंने यहाँ पे लिख दी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लिया। ठीक है, अच्छा इसको नंबर क्या दे दूंगा? 2। उसके बाद अब हमें करना है सेकंड में से 1 को माइनस, इस वाले में से इस वाले को माइनस करना है। देखो अब कहाँ गया? 0 0 0 0 0 0 x, यहाँ है 14285.14285 पे बार। माइनस करना है किसमें से? इसमें से। यहाँ कितने x है? 1 x है, और यहाँ पे क्या है? 0.14285 पे बार, ये लिखा है यहाँ पे। तो माइनस करूंगा तो इतने में से अगर 1 x जाएगा तो कितना बचेगा? 9 9 9 9 9 9, यही बचेगा ना, 99999। और इसे करूंगा तो ये बचेगा 14285। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड में 14857 बटे में 99999। तो जो तुम्हारी संख्या थी पॉइंट में, अब वो किस में आ गई? बटे में। अब इसको तुम काटोगे ना, अगर इसको मैं काटता हूँ, अगर इसे काटता हूँ तो सेम 1/7 आ जाएगा।
देखेंगे, यकीन नहीं है क्या? नहीं है? अरे यकीन नहीं है तो काट लेना भाई। साफ सीधी बात है। बात समझ में आ रही है कि इसको अगर काटोगे तो वापस क्या आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा, क्योंकि ये इसका 7 मल्टीपल्स होता है। बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया, दिमाग से ऊपर चला गया होगा जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी। देखो 0.12 ये संख्या है, ठीक है। इसको मुझे पी वाई की फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, कितने बार के अंदर संख्या है? 2, तो 2 0 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों तरफ, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो 100 की x से करूँगा, 100 की इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 12.12 पे बार, 0.2 संख्या पीछे चला जाएगा। अब इसको नंबर 2 में से 1 क्या कर दूंगा, माइनस, यानी कि 100x में से x घटाना है, और यहाँ पे क्या है 12.12 बार में से 0.12 बार घटाना है। 100 में से 1 गया 99, इसमें माइनस करूँगा तो पीछे वाला चला जाएगा, और 12 में 0 जाएगा तो 12, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में काट सकता हूँ थोड़ा सा, 3 4 जा 3 3 जा, तो 4/33 आ गया। बार वाला हमने किस में चेंज कर दिया, बटे में, पी बाई क्यू की फॉर्म में। आ गया वाला क्वेश्चन आता है पेपर में 3 नंबर में, ठीक है। पहली बात, अब क्या सीखा हमने सीखा कि जो बटी की संख्या थी उन्हें पॉइंट वाले बार में कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड करके, ठीक है। फिर हमने सीखा कि जो बार वाली संख्या थी उसे वापस पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, क्या तरीका होता है। पहली बात तो जितने भी बार के अंदर संख्या है उसे हमने क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है, और x के बराबर मान लेंगे। उसके बाद देखेंगे, गिनेंगे, काउंट करेंगे कितनी संख्या है, कितनी संख्या थी इसके अंदर, 6 संख्या थी। तो दोनों तरफ उतने ही जीरो से जितनी संख्या है, 6 जीरो से मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दी, 6 जीरो से इधर मल्टीप्लाई कर दी, इधर मल्टीप्लाई करी तो x उतना ही बन गया जितना मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो जितनी संख्या थी वो पॉइंट के कहाँ गई, आगे आ गई। पीछे वाली संख्या तो सेम रहेगी, जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाया कि पीछे वाली संख्या तो सेम रही, बस आगे वाली कहाँ थी, पॉइंट के आगे आ गई। तो मैं जिसे नंबर 2 मान लिया, और ये मेरी नंबर 1 थी, 2 में से 1 को क्या कर दूंगा, माइनस, तो इसने में से x घटाऊंगा तो इतना बचेगा, इसमें से इसे घटाऊंगा तो देखो पीछे वाली संख्या तो सेम है बिल्कुल, तो माइनस माइनस करूंगा तो पीछे वाली संख्या क्या चली जाएगी, गायब हो जाएगी। माइनस करूंगा तो ये दोनों हट जाएगी, माइनस हो जाएगी, और इसमें से 0 को माइनस करूंगा तो यही बचेगा वापस। अब ये मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड में, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, और ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है।